गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 22 ऑफ जुलाई और करंटली टाइम हो रहा है 9:29 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 52,038 के आसपास मार्केट चल रहा है। ये 52,000 का PSY है जो हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग PSY से मार्क कर दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन सा लेवल है किसी को भी, ठीक है। ये PSY हम लोगों ने मार्क कर दिया। PSY आपको पता होता है क्या, PSY कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक PSY है, फिर ऊपर में PSY है। PSY को साइकोलॉजिकल नंबर्स भी बोलते हैं। 52,046 के आसपास मार्केट चल रहा है अभी। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करें और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करें तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, जहाँ से मार्केट ये टर्न ले रहा है, क्या ये केवल PSY है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है इसके पास। तो जाते हैं तो हम लोग को देखने को मिल रहा है पीछे साइड में कि यहाँ पे इस एरिया के आसपास कोई भी सपोर्ट नहीं है मेजर। एक यही कंसोलिडेशन का एरिया है जहाँ से मार्केट ये ऊपर निकल रहा है। अदरवाइज़ अगर डिमांड को देखेंगे तो डिमांड हम लोग का 51,700 या 800 के आसपास से क्रिएट हो रहा है। यानी कि मार्केट जो है वो 51,000 ये 873 से लौटा है, ठीक है। ओवरऑल मान सकते हैं इसको कि डिमांड जोन के आसपास से लौटा है, क्योंकि वहाँ से 70 पॉइंट ही बस नीचे डिमांड जोन था। हम लोग को किस तरीके से मार्केट को अभी देखना है, अभी देखिए मार्केट है 52,041 के आसपास। अगर हम लोग मार्केट के बायर्स एंड सेलर्स को एनालाइज करेंगे तो डेटा के अनुसार हम लोग को यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 52,000 का जो लेवल है ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और 52,100 का भी जो लेवल है वो भी यहाँ से कह रहा है कि मैं सपोर्ट क्रिएट करूँगा। अगर ये दोनों चीज़ें कह रही हैं कि मैं सपोर्ट क्रिएट करूँगा, इट मीन्स कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, बायर्स कम है मार्केट के अंदर में और जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हैं। बट अगर डिफरेंस देखेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अंतर है, क्योंकि मार्केट 100 के ऊपर कह रहा है और 100 के नीचे चल रहा है मार्केट। तो या तो हम लोग वेट कर लेते हैं कि मार्केट 100 के ऊपर निकल जाता है, या फिर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि बायर्स और सेलर्स का डाटा जो है और जनरेट हो जाए और फिर उसके बाद से हम लोग को और अच्छे से एनालाइज करने में आसानी हो जाए और मार्केट स्टेबल भी अपना क्रिएट कर लेगा। तो वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,323 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग बायर्स एंड सेलर्स को एनालाइज करेंगे तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि बायर्स कम है मार्केट के अंदर में और सेलर्स ज़्यादा हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर निकल सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चाहता है तो हम लोग को जो ट्रेड बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, मतलब कैसे हम लोग ट्रेड लें ताकि हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट बन पाए और कहाँ से हम लोग ट्रेड लें। सबसे पहली बात तो अगर बायर्स कम है तो बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, लेकिन कहाँ से। इसका आंसर है कि देखिए जो लेवल है अभी मार्केट है 52,323 पे। तो सबसे पहले चेक करेंगे ऊपर में रेजिस्टेंस कितने हैं और नीचे में सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बायर्स एंड सेलर्स को अगर एनालाइज करेंगे हम लोग तो 52,400 का जो लेवल दिख रहा है ये हम लोग को वीक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करता हुआ दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू 52,300 का लेवल, ठीक है। 52,300 का लेवल भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। वीक रेजिस्टेंस है बट स्टिल रेजिस्टेंस है। तो ट्रेड किस तरीके से बनाना है, देखिए जब तक ये 300 का लेवल सपोर्ट में क्रिएट नहीं हो जाता, ठीक है, सपोर्ट क्रिएट नहीं कर देता, अगर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर देगा ना थोड़ा सा ऊपर जाके या फिर 400 को ऐसे ब्रेक कर देगा तो ये सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो 250 के आसपास से तब ट्रेड बनाएंगे हम लोग, ना कि 350 से। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 250 से हम लोग ट्रेड बनाएंगे एक रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। कब, जब 300 का लेवल सपोर्ट क्रिएट कर देगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या यहाँ पे चीज़ करता है, क्योंकि अभी तो कंसोलिडेट हो रहा है। अगर कंसोलिडेट होगा तो फिर यहाँ पे और भी अच्छा बेस यहाँ पे अपना मजबूत करेगा वो। ट्रेडर्स हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। 52,200 के आसपास चल रहा है मार्केट। हम लोग यहाँ से सी को सेल कर रहे हैं, 300 का कॉल ऑप्शन में सेल कर रहा हूँ। पहले मैं सेल कर दे रहा हूँ फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अभी 52,252 के आसपास मार्केट चल रहा है। 600 क्वांटिटी मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने क्वांटिटी को सेल कर दिया है। 52,300 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने सेल किया हुआ है 498 के आसपास। यहाँ से हम लोगों ने कॉल को सेल किया हुआ है, हो गई सेल कर दो नहीं अभी हो गई, मुझे दिखाइए। ठीक है, हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो इस लेवल से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ट्रेडर्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तुरंत अभी ये डेटा चेंज हुआ है। 40 लाख यहाँ पे हो चुका है पुट साइड में और 46 यहाँ पे हो चुका है। तो मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 52,300 के कॉल ऑप्शन में। कॉल को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मैं आपको लॉजिक अभी समझा दूंगा, ठीक है। पहले मैं ऑर्डर प्लेस यहाँ पे कर लिया हूँ, उसको ध्यान देते हैं क्योंकि ये ट्रेडर्स जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है उसका स्टॉप लॉस देखिए कहाँ तक का बनेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 260, अभी 5K के आसपास लॉस चल रहा है, यानी कि 250 के आसपास से हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 335 या 40 के आसपास हम लोग दे देंगे अपना स्टॉप लॉस। और टारगेट जो लेंगे हम लोग वो 150 के अराउंड हम लोग का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास या थोड़ा सा उससे ऊपर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, ठीक है। इसको 1:1 ही मानेंगे क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस का ट्रेड है। तो ऑप्शंस के अंदर में आप 1:1 का मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी है आपका रिवॉर्ड तो फिर वो एकदम सेम ही रहेगा। यहाँ पे अभी करंटली कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास P&L चल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने टारगेट और स्टॉप लॉस अपना लगा लिया है। देखिए अगर करंटली मार्केट के अंदर में बात करें तो सेलर्स कम है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भेज भी दूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा, कोई भी कॉस्ट नहीं है इसका, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 52,300 के आसपास चल रहा है। 8,000 के आसपास हम लोग का लॉस चल रहा है अभी, ठीक है, इस वाले ट्रेड में 52,300 में। तो एक चीज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर ये इन केस अगर स्टॉप लॉस देने ही जाता है तो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, क्वांटिटी ऐड करेंगे और भी, क्योंकि हाफ़ क्वांटिटी है। हाफ़ क्वांटिटी मैं यहाँ से प्लेस करूँगा। मेरे हिसाब से ये एक फॉल्स रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। ये एक बस ट्रैप है बायर्स का, मार्केट को नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग स्टॉप लॉस अपना हिट करवा लेंगे और निकल जाएंगे स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इसमें मार्जिन लगा है वो 39 के अराउंड लगा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को एक छोटा प्रीमियम पहले क्या करना होगा, परचेस करना होगा, फिर उसके बाद से हम लोग उसको और भी क्वांटिटी सेल कर पाएंगे। ऐसे नेकेड हम लोग क्वांटिटी सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसा 600 क्वांटिटी है और 600 ही और हम लोग सेल करेंगे, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 900 अगर हम लोग बाई कर लेंगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। 600 क्वांटिटी उसमें सेल हो जाएगा। लेट्स सी, पहले मार्केट को आने दीजिए ऊपर, 350 के आसपास आएगा तभी हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 350 से 340 भी आ जाएगा तो ऐड कर देंगे हम लोग। ट्रेडर्स मैं यहाँ पे पोजीशन काट रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है अपने। ट्रेडर्स मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है, ठीक है। हम लोगों ने जो इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया है वो किया है 9,936 के आसपास, 600 क्वांटिटी ही था और कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, तभी हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, ठीक है, इस वाले ट्रेड को। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो टोटली यहाँ पे चेंज हो चुका है और जो मार्केट है वो अभी
कॉल साइड में इंडिकेट कर रहा है हम लोग को, इसी वजह से हम लोगों ने अपनी पोजीशन को काट दिया। ठीक है, तो जो मार्केट है वो 52,240 के आसपास चल रहा है अभी। हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया है, क्योंकि जो प्रीमियम है अगर आप देखेंगे तो अभी तो हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम गेन मिला है इसमें। ठीक है, 9,936 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिला है, वो बहुत सही है। बट एक चीज़ यहाँ पे थी कि मार्केट जो ये कैंडल शो किया है ना, ये वाली कैंडल, इसमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी जो सिस्टमेटिक है वो यहाँ पे बायर्स कम हो रहे हैं मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं। ठीक है, जो बायर्स ज़्यादा थे तो हम लोगों ने सेलिंग का ट्रेड लिया था, बट कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट, आप कैंडल्स को देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट अब हायर हाई क्रिएट करने के मूड में यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को काट दिया अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। बट यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि 9,936 रुपये का प्रॉफिट हुआ हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही, क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन को सेल किया था। ऑप्शन सेलिंग की ब्यूटी यही है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और मार्केट साइडवेज हो जा रहा है और फिर से आपके पोजीशन पे ही रह जा रहा है, मतलब जहाँ से आपने ट्रेड लिया था वहीं पे मार्केट रह जा रहा है, फिर भी आप एक प्रॉफिट बना लेंगे, मतलब अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे आप वहाँ से भी। ठीक है, तो ये फ़ायदा है ऑप्शन सेलिंग का कि अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपका मार्केट कहीं ना भी जाए तो भी आपको प्रॉफिट बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस हम लोग का देता है या फिर यहाँ से टारगेट आ जाता है। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं कि मार्केट यहाँ से हम लोग का स्टॉप लॉस देगा। ठीक है, बट लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives. सो ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है वो 52,290 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने जो वेट किया था कि हम लोग यहाँ से वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट यहाँ से हम लोग का टारगेट देता है या फिर जो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास काटना, हम लोग का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो एक डिसीज़न हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है अभी कि हम लोगों ने एक सही डिसीज़न लिया था, ताकि अगर हम लोग एग्जिट नहीं किए होते तो फिर यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप लोग क्या चल रहा होता हम लोग का। ठीक है, जो प्रॉफिट चल रहा था वो भी प्रॉफिट हो सकता था कि लॉस में होता या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास होता, क्योंकि थोड़ा बहुत डीके और भी हुआ होता अभी यहाँ पे। बट मार्केट ऊपर गया है तो वो चीज़ कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गई होती डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हम लोग का जो डिसीज़न था वो काफ़ी सही था कि हम लोगों ने जो ट्रेड बनाया था उसको डेटा के अकॉर्डिंग जब मार्केट यहाँ से चेंज हुआ तो हम लोगों ने उसको कन्वर्ट भी कर लिया और अपने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकाल दिया। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पे आपका ट्रेड है, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मार्केट है वो पूरा साइडवेज रहा दिन भर, यही बस एक मोमेंटम आया था मार्केट के अंदर में, और ये जो मोमेंटम था जनरली मैं इस टाइम पे ट्रेड करता नहीं हूँ। ठीक है, मैं ट्रेड करता हूँ 10 बजे के बाद ही। ठीक है, जनरली मैं 10 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूँ अभी के हिसाब से, क्योंकि जो मार्केट है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हुआ है जब से ये बजट का सीन चल रहा है, और कल बजट है तो कल के बाद से मार्केट फिर से अब नॉर्मल स्टेबल पे आ जाएगा, अपनी स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके बाद अगर ट्रेड कर रहे हैं 10 बजे के बाद, तो उसके बाद से साइडवेज हो जा रहा है मार्केट कुछ दिनों तक, और आज का दिन में ही यही हाल रहा। मैंने मॉर्निंग में ही इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था कि आज के दिन में मार्केट पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज रहेगा, बट फिर भी हम लोगों ने ट्राई करके एक ट्रेड को फाइंड आउट किया इस लेवल पे और उस ट्रेड को लिया भी। ठीक है, बट कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद से हम लोगों ने यहाँ पे उस ट्रेड को निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था कि मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, प्लस ऊपर से जो प्रीमियम है वो भी बढ़ रहे थे, मार्केट भी धीरे धीरे चेंज हो रहा था, यहाँ पे बायर्स ऐड हो रहे थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने पोजीशन को अपने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था और कैसे इस ट्रेड को लिया। देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको ये हो रहा होगा कि मैं बायर्स एंड सेलर्स की बात कर रहा हूँ, बायर्स एंड सेलर्स ला कहाँ से रहा हूँ, ये मैं ढूंढ कैसे रहा हूँ। ठीक है, तो बायर्स एंड सेलर्स या किन बायर्स एंड सेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका आंसर ये है कि बायर्स एंड सेलर्स को जो है मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट का डेप्थ एनालाइज करके, मार्केट का ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करके, मार्केट का ऑप्शन चेन एनालाइज करके, या फिर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस करके, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके, और फिर हम लोग एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि मार्केट का बायर्स कम है या मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग अगर डाटा टाइम टू टाइम बदल रहा है, देखिए बहुत सारे लोग अभी कमेंट में ये कहते हैं ना कि आप इतना सारा मोमेंटम निकलने के बाद से ट्रेड अप कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है मार्केट, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि मैं यहाँ पे सेलर साइड में हूँ और मार्केट उसके बाद से
यहाँ पे अगर बाइंग में जा रहा है यहाँ से ऊपर, ठीक है, तो मैं अपना डिसीजन बदलूंगा नहीं, या फिर मेरा डिसीजन गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सेलर साइड में था, मैं अगर यहाँ पे बायर साइड में था और मार्केट उसके बाद भी नीचे आया, तो मेरे को जब दिखा यहाँ पे 1-2 कैंडल बाद कि मेरे को यहाँ पे मार्केट अब चेंज हो रहा है, तो मैं अपना डिसीजन तुरंत चेंज कर लूँगा। मैं डे ट्रेडर हूँ, ना कि इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। और एज अ डे ट्रेडर अगर आप ट्रेड कोई बना रहे हैं तो आपको मार्केट के टाइम टू टाइम अपने डिसीजन को बदलते रहना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से आपको अपडेट होने रहना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग का ट्रेड दे रहा है तो मैं बाइंग कर लूँगा, अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले रहा है तो मैं सेलिंग कर लूँगा। या फिर अगर मैंने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मार्केट यहाँ पे कह रहा है कि आपका स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं फिर भी मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा, नहीं, मैं यहाँ पे एग्जिट करके निकलूँगा। तो ये रहा आज का ट्रेड। अगर आज के ट्रेड से रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, कल से हम लोग थोड़ा सा डिसीजन अपना बदल रहे हैं, मतलब ट्रेड का स्टाइल थोड़ा सा बदल रहे हैं हम लोग। कुछ दिनों से आपको जो ट्रेड्स दिख रही होंगी, आज भी आपको ट्रेड्स दिखी होगी, ठीक है, फिन निफ्टी की या फिर मिड निफ्टी की, ठीक है। मिड निफ्टी का तो मैंने फिल्टर लगा के उसको हाइड किया था MIS ऑर्डर को वहाँ पे करके, ठीक है। आप जर्दा में ऑप्शन होता है, लेफ्ट साइड में आपको ऊपर मिल जाएगा, आप अपनी नॉर्मल और MIS के ट्रेड को फिल्टर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ करके, तो उसके ऊपर ये है कि कल से हम लोग जो ट्रेड्स लेंगे वो एक्सपायरी स्क्रिप्ट में भी लेंगे, ठीक है। एक्सपायरी के जो स्क्रिप्ट होती है उनमें भी लेंगे, एक्सपायरी स्क्रिप्ट में भी लेंगे, ठीक है। एक्सपायरी स्क्रिप्ट मतलब जो एक्सपायरी के स्क्रिप्ट हैं, जैसे आज था मंडे, आज मिड निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी था, तो मिड निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे हम लोग। जैसे कल फिन निफ्टी है तो कल हम लोग ट्रेड करेंगे तो फिन निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, उसमें हम लोग कम लॉट से काम करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि 1 वीक मैं और उसको टेस्ट करूँ, ठीक है। टेस्टिंग अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है उस स्ट्रेटजी पे, बट ठीक है, बट मैं उस स्ट्रेटजी को भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी समझ पाएँ उस स्ट्रेटजी को किस तरीके से मार्केट में वर्क कर रही है, या फिर मैं क्या सोच के उस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। तो कल से हम लोग उस स्ट्रेटजी पे भी काम करेंगे, और अपनी जो बैंक निफ्टी का ट्रेड है हम लोग का, वो तो प्राइमरी ट्रेड हम लोग का चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, लाइव में जुड़ना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करिए और जुड़िए, ताकि आपको भी मेरे ट्रेड्स लाइव में दिख पाए कि क्या मैं एनालाइज कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं एंट्री बना रहा हूँ, कहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कोई भी आप प्रॉफिट बनाइए मेरे ट्रेड्स को कॉपी करके या वो करिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से लर्न करिए इस चीज़ों को, ठीक है। आप जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे डिसीजन बना पा रहा हूँ, एक कि मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, खुद ट्रेड ले रहा हूँ आपके सामने दिखा के, डाटा को कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, बायर्स एंड सेलर्स को कैसे मैं यहाँ पे फिल्टर आउट कर रहा हूँ कि किस जगह पे कौन से बायर्स हैं, कैसे मैं उन डेटास को डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी अगर आपको सीखना है, डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ने से आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और ट्रेड से रिलेटेड, आज के मार्केट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है तो आप बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।